हेलो एवरीवन। आई होप आपको मेरी फर्स्ट वीडियो से मेरा इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एट योर प्लेस. So in last video we have covered about software session. Now we are starting with the introduction about architecture and interior sessions. So in architecture session सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहती हूँ सबका. What is the difference between architecture and architect? So architecture is a course and architect हम उस कोर्स को करने के बाद बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग क्या बनते हैं? इंजीनियर. इंजीनियरिंग इज अ कोर्स, राइट? सो प्लीज स्टॉप कॉलिंग अस architecture. We are not architecture, we are architect. Thank you. Then coming to the videos, in architecture sessions we will cover about architecture and materials, building construction and their typologies, history of architecture, concept in planning, great architects and their buildings, and actual construction and execution at site. First is architecture and materials. So इस पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल दैट वी आर यूजिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. सो किस टाइप का मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल है क्या, कैसे वो मटेरियल बना है, क्यों हम उस मटेरियल को आज तक यूज कर रहे हैं और कहाँ हमें उस मटेरियल को लगाना है. ये सारे आंसर्स आपको इस पार्ट में मिलने वाले हैं. देन सेकेंड वन, दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टाइपोलॉजीज. सो किस टाइप की बिल्डिंग में किस टाइप का मटेरियल आपको अप्लाई करना है, ये आंसर आपको इस पार्ट में मिलने वाला है. देन थर्ड वन इज हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. सो हिस्ट्री का नाम सुनते ही थोड़ा बोरिंग लगेगा, बट एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आर्किटेक्चर की हिस्ट्री इज बिट डिफरेंट. सो अब हिस्ट्री हमें स्टडी क्यों करना है? बेसिकली हम लोग एनालाइज कर सकते हैं प्रॉज एंड कॉन्स को बिल्डिंग्स के, कि एंशियंट सिनेरियो में किस टाइप के एलिमेंट्स यूज किए जाते थे और रीसेंट टाइम में किस टाइप के एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं. सो जब तक आप लोग कंपैरिजन नहीं कर पाओगे तब तक आप इंस्पिरेशन नहीं ले सकते. सो अभी आपने देखा होगा कि मड आर्किटेक्चर दोबारा से वापस आ रहा है, इको फ्रेंडली मटेरियल्स दोबारा से वापस आ रहे हैं मॉडर्न एरा में. रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना ही है बिकॉज वो मटेरियल्स और अभी के जो मटेरियल्स हैं उन दोनों के बीच में हम लोगों ने कंपैरिजन किया और कंपैरिजन से हमें कुछ आंसर्स मिले. सो कुछ हिस्ट्री हम लोग स्टडी करेंगे ताकि हम लोग एनालाइज कर पाए रीसेंट टाइम को और एंशिएंट टाइम को. देन फोर्थ वन इज कॉन्सेप्ट इन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट जो है उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है कुछ वर्ड्स में, बिकॉज ये एक वे है किसी डिजाइनर का रिस्पॉन्ड करने का किसी प्रोजेक्ट पे. सो इट कैन बी एन आइडिया, नोशन, किसी का ओपिनियन, किसी का इंटेंशन, किसी के माइंड में कोई इमेज बनी और उसने उस इमेज को यूज करके अपने आइडियाज को रियलिटी में चेंज कर दिया. सो दैट इज एन कॉन्सेप्ट. सो एक कॉन्सेप्ट होना आर्किटेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो हम लोग ये स्टडी करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट डिराइव कैसे होते हैं, कितने टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, कैसे कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑन पेपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रियल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो हम इस पार्ट में ये सब कवर करने वाले हैं. देन नेक्स्ट पार्ट इज ग्रेट आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग. तो कुछ मेन आर्किटेक्ट्स के बारे में जो हमारे यू कैन से आइकन्स हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और उन्होंने जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं उनके बारे में कुछ स्टडी करेंगे. देन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन. सो साइट पे अब हम लोग कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में पढ़ चुके हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, उन सबको हम अप्लाई करना सीखेंगे कि ब्रिक अगर हमने पढ़ा है तो ब्रिक का एप्लीकेशन कैसे होता है साइट पे.
अगर हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो फाउंडेशन कैसे ले होती है साइड पे, तो वो मैं आपको कवर कराऊंगी इस पार्ट में, राइट। सो नेक्स्ट सेशन विल बी इंटीरियर नॉलेज सेशन। अब इंटीरियर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। सो इंटीरियर मटेरियल्स, प्लानिंग, color theory, concept, theme and planning of every space with anthropometry and ergonomics. So इन सब पार्ट्स में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? फर्स्ट, मटीरियल्स। इंटीरियर में जितने भी मटीरियल्स यूज होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे हम उनको साइट पे अप्लाई करते हैं और कैसे लेबर उनके चार्ज लेते हैं, ये सब हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट टॉपिक में। सेकेंड वन इज प्लानिंग। अलग अलग स्पेसेस की प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे हम बेड को प्लेस करते हैं, कैसे हम साइड टेबल को प्लेस करते हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए दो स्पेसेस के बीच में। सो ये सब हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। थर्ड इज कलर थियरी। सो कलर थियरी इज अ ह्यूज पार्ट और ये हर चीज में अप्लाई होता है, हमारे कपड़ों के अंदर भी, इवन यू कैन से योर फोन कवर, राइट। सो कलर साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटीरियर्स के अंदर, तो हम किस टाइप का कलर किस स्पेस में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब हम कवर करने वाले हैं कलर थियरी पार्ट में। देन कॉन्सेप्ट, थीम एंड प्लानिंग। सो जैसे कॉन्सेप्ट हम आर्किटेक्चर पार्ट में कवर करने वाले हैं, वैसे ही हमारे इंटीरियर्स में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट एंड थीम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा जंगल थीम, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा जेल थीम पे रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं अभी, राइट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ थीम हम कैसे यूज करते हैं और कैसे उसका एप्लीकेशन करते हैं, ये सब हम कवर करेंगे इस पार्ट पे। देन प्लान ऑफ एवरी स्पेस विद एंथ्रोपोमेट्री एंड ergonomics। सो यहाँ पे हम लोग करेंगे स्पेस प्लानिंग। बेडरूम कितना मिनिमम कितने मैक्सिमम साइज का होना चाहिए, टॉयलेट कितना मैक्सिमम कितने मिनिमम साइज का होना चाहिए। सो पर्टिकुलरली एक छोटे स्पेस से पार्किंग से लेके इंटीरियर में एक स्टोर रूम तक हम लोग सारे स्पेसेस को कवर करने वाले हैं इस पार्ट में, राइट। सो आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे कि हम पूरा सीरीज में कैसे कैसे इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आए और आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट आपको क्लियर करना हो, यू कैन connect me via mail or you can comment here only. I will respond. So thank you.